जी हाँ दोस्तों, तो प्रियंका ने पलटा था खेल। अब डीके शिव कुमार ने जीता दिल। अपने फैसले पर राहुल भी खुश, करने लगे तारीफ। देख बीजेपी हुई बेचैन। दोस्तों, कांग्रेस में वो हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या सिर्फ 4 से 5 घंटों में ऐसा सियासी खेल हुआ जिसने बीजेपी के रणनीतिकारों को हिला के रख दिया? क्या प्रियंका गांधी ने पर्दे के पीछे रहकर ऐसा दांव चला कि महीनों से अटका सत्ता परिवर्तन अचानक पूरा हो गया? और क्या डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री बनते ही ऐसा संदेश दे दिया जिससे 2028 और 2029 में बीजेपी की नई चुनौती सामने खड़ी है? बीजेपी के दोस्तों, अभी तक बीजेपी अपने विरोधियों को एक एक करके घेरती हुई दिखाई दे रही है। ईडी, सीबीआई, आयकर, सियासी दबाव की चर्चा हर तरफ। लेकिन अब कहानी पलटती नजर आ रही है। कर्नाटक में जो हुआ उसने एक बड़ा संदेश दिया। एक ऐसा नेता जो जेल गया, जिस पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव होने। दोस्तों, कर्नाटक में जो हुआ उसने एक बड़ा संदेश दे दिया है। एक ऐसा नेता जो जेल गया, जिस पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव होने के दावे किए गए, लेकिन जिसने पार्टी नहीं छोड़ी। आज वही नेता, उसको इनाम मिल चुका है, कुर्सी पर बैठ चुका है। और सबसे दिलचस्प बात के बताया जा रहा है इस पूरी कहानी में ऐसा नाम जिसने आखिरी वक्त में पूरा खेल बदला है। नाम प्रियंका गांधी। पूरा घटनाक्रम दोस्तों कर्नाटका का आपको पता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मानो मिलकर नया पावर सेंटर अब बना रहे हैं। लास्ट तक बने रहिए, आपको बताते हैं, क्योंकि खबर में ट्विस्ट भी है, रणनीति भी है, 28-29 की राजनीति का बड़ा संकेत भी है। स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि कांग्रेस में वो हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आखिर कैसे ऐन मौके पर प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और महज 4 से 5 घंटों में कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की पूरी पटकथा लिख दी। एक ऐसा फैसला जो महीनों नहीं बल्कि हफ्तों नहीं, सिर्फ 4 से 5 घंटों में हो गया। दोस्तों, वैसे बीजेपी सरकार का पहले ही विजय लगातार पटखनी दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। बीजेपी को लगा विजय थलापति तमिलनाडु वाले अभिनेता हैं, क्या ही कर पाएंगे। लेकिन वो जब झटके पर झटके देने लगे, बीजेपी के हाथ पांव मानो फूले। अभी विजय का भौकाल चल ही रहा है, एक ही महीने में कमाल धमाल। तो दूसरी तरफ कर्नाटक के नव नियुक्त सीएम डीके शिव कुमार ने भी झटका देना मानो शुरू कर दिया है। और दक्षिण में बीजेपी का होगा क्या, देख लीजिए। शुरुआत ऐसी है कि हर तरफ राहुल राहुल है। दोस्तों, वैसे हाल ही में आपने कर्नाटक का पूरा बदला समीकरण देखा, सत्ता परिवर्तन किस तरह से हुआ। कर्नाटक की राजनीति में लंबे समय से अंदर खाने चल रहा था, वो आखिरकार सामने आया और बड़े आराम से उसका समाधान भी किया गया। कांग्रेस ने बड़े अच्छे उम्मीद ऐसी सिचुएशन में कतई नहीं होती है कि बचते हुए पार कर पाना। लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा दिया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कांग्रेस आला कमान की जमकर तारीफ भी की। साफ कहा तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कि आला कमान ने जो कहा हमने वैसा ही किया। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी जो कहेगी वही करेंगे। और पूरा घटनाक्रम संकेत था कि जिस कांग्रेस आला कमान को अक्सर कमजोर कहा जाता था, उसने अचानक अपनी ताकत दिखा दी। और सबसे दिलचस्प कि पूरा फैसला महज 4 से 5 घंटों के अंदर। आमतौर पर इस तरह के त्वरित फैसले बीजेपी में देखने को मिलते हैं, जहां अचानक मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस में इतनी तेजी, सत्ता परिवर्तन होना अपने आप में बड़ा संकेत माना जा रहा है आने वाले समय में। चूंकि आप लगातार देख रहे हैं सत्ता पक्ष एंटी इनकम्बेंसी किस तरह की है, लोग किस तरह से नाराज हैं, युवा, किसान, जवान सब परेशान हैं। ऐसे में लोहा गर्म है, राहुल गांधी का हथौड़ा तैयार है। अलग अलग जगहों पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत में प्लान तैयार करने के लिए लगातार पावर सेंटर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, कर्नाटका में जो कुछ हुआ, इस पूरे घटनाक्रम में प्रियंका गांधी की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है डीके शिव कुमार लंबे समय से राहुल गांधी से मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। उसके बाद उन्होंने प्रियंका गांधी से बातचीत की, पूरे मामले को उनके सामने रखा। डीके शिव कुमार ने प्रियंका गांधी को तब कहा था, याद दिलाया था कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री पद का वादा किया गया था।
उन्होंने यह भी बताया था कि 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल जाने के दौरान उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव भी बनाया गया था, जो काम तौर पर बीजेपी करती है, तोड़ देती है, आ जाओ वरना कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन डीके शिव कुमार ने तब पार्टी नहीं छोड़ी थी, अड़े रहे, डटे रहे। उस समय सोनिया गांधी खुद तिहाड़ जेल पहुंची, डीके शिव कुमार से मुलाकात की थी, कहा था उनके साथ खड़ी रहेंगी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा कि जो नेता मुश्किल समय में पार्टी के साथ खड़ा रहता है, अगर पार्टी उनका साथ नहीं देगी तो संदेश गलत जाएगा। उन्होंने कहा कि कई नेता ईडी और सीबीआई के दबाव में बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन डीके शिव कुमार ने ऐसा नहीं किया। और यही मोड़ था जहां राहुल गांधी पर दबाव बढ़ा और इस विवाद को खत्म करना जरूरी रहा। इसके बाद तेजी से बैठकें हुई, आखिरकार सिद्धारमैया ने इस्तीफा दिया, डीके शिव कुमार ने गद्दी संभाली, यानी प्रियंका का दाव, राहुल गांधी की चाल, और पूरा खेल बदला। अब दोस्तों, कर्नाटक के राजनीति में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसलों का ऐलान किया है, उसने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ तो अभी राहुल के नए साथी विजय थलापति तमिलनाडु में लगातार धमाल मचाए हुए हैं, और दूसरी तरफ अब कर्नाटका से भी संदेश वैसा ही है। दोस्तों, डीके शिव कुमार शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने 6 सूत्रीय एजेंडा पेश किया, जिसमें युवाओं, छात्रों, रोजगार, बुनियादी ढांचे, स्थानीय विकास को अपने केंद्र में रखा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है डीके शिव कुमार ने अपनी शुरुआती फैसलों के जरिए एक ऐसा शासन मॉडल पेश करने की कोशिश की है जो कई मामलों में केंद्र सरकार की मौजूदा प्राथमिकताओं से अलग दिखाई देता है। डीके शिव कुमार सरकार का सबसे बड़ा चर्चित फैसला, छात्रों को पूरे राज्य में मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देना। अब केवल छात्राओं ही नहीं बल्कि छात्र को भी नॉन लग्जरी सरकारी बसों में मुफ्त सफर के लिए बस दिया जाएगा। यह फैसला सीधे युवाओं और मध्यम वर्ग को राहत देने वाला माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के दौरे के दौरान युवाओं ने उनसे पूछा था कि मुफ्त यात्रा की सुविधा केवल लड़कियों तक सीमित क्यों। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है कि अब छात्रों को भी बस में फ्री। दोस्तों, रोजगार के मोर्चों पर भी डीके शिव कुमार सरकार ने बड़ा दांव खेला है। डीके शिव कुमार ने सरकारी स्तर पर एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शुरू करने की घोषणा की है, जिसका मकसद निजी क्षेत्र में नौकरी तलाश रहे युवाओं को अवसर प्रदान कराना है। इसके साथ ही 56,000 सरकारी पदों पर भी भर्ती की घोषणाओं ने युवाओं के बीच उम्मीद बढ़ा दी है। ऐसे समय में जब बेरोजगारी देश में एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनी है, फैसला सरकार की प्राथमिकताओं को साफ जाहिर करता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने अपने कार्यकाल को यूथ एरा, बचे हुए 28 से पहले युवाओं का दौर बताया है, और पूरे कर्नाटक में भारत जोड़ो यूथ क्लब स्थापित करने का भी ऐलान कर दिया है। पंचायत और वार्ड स्तर पर बनने वाले इन क्लबों को सरकारी अनुदान दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं को नेतृत्व, सामाजिक भागीदारी, स्थानीय विकास में भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। बेंगलुरु के जर्जर सड़कों और शहरी अव्यवस्था को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने 2000 करोड़ रुपए का विशेष फंड जारी करने की घोषणा की है, ताकि उन सड़कों का निर्माण और मरम्मत की जा सके। अब तक विभिन्न परियोजनाओं के दायरे से बाहर थी। सरकार ने इस काम को 3 से 4 महीनों के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा वर्षों से लंबित ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी ओसी, और इसके अलावा कंप्लीशन सर्टिफिकेट सीसी की समस्याओं से जूझ रहे हजारों मकान मालिकों को राहत देने का भी फैसला किया है। सरकार ने सीमित निर्माण विचलन वाले मकानों को राहत देने की नई नीति बनाई है, जिससे आम नागरिकों को प्रशासनिक परेशानियों से राहत मिल सकती है। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो डीके शिव कुमार का पूरा एजेंडा कल्याणकारी योजनाओं, रोजगार सृजन, स्थानीय विकास पर आधारित दिखाई देता है। और यही वजह है कि विपक्ष और राजनीतिक पर्यवेक्षक इन फैसलों की तुलना केंद्र सरकार की नीतियों से कर रहे हैं, जहां दोस्तों केंद्र सरकार बड़े राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे, प्रोजेक्ट, विनिर्माण और निवेश आधारित विकास मॉडल पर जोर देती रही है, वहीं कर्नाटक सरकार ने अपने शुरुआती फैसलों में सीधे नागरिकों, छात्रों, युवाओं को लाभ पहुंचाने वाले कदमों को प्राथमिकता दी है।
हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि इन घोषणाओं से केंद्र सरकार की नीतियों को कोई राजनीतिक या प्रशासनिक चुनौती मिलेगी या मिल गई है या मिलने वाली है। लेकिन इतना जरूर है कि डीके शिव कुमार ने सत्ता संभालते ही एक वैकल्पिक राजनीतिक और विकास मॉडल पेश करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ा सवाल, इन घोषणाओं को जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। अगर सरकार अपने वादों को पूरा करने में सफल रहती है तो कर्नाटक आने वाले समय में देश की राजनीति में नए प्रशासनिक मॉडल की मिसाल बन सकता है। तो एक तरफ 200 सिद्धारमैया के बाद डीके शिव कुमार के हाथ में कर्नाटका की कमान, और दूसरी तरफ बचे हुए साल में यानी 28 से पहले और 29 से पहले राहुल और प्रियंका का दक्षिण में जो प्लान तमिलनाडु से होता हुआ कर्नाटका, तेलंगाना 125 सीटों का पूरा आंकड़ा तैयार होता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी ने डीके शिव कुमार का साथ दिया, उनसे पुराने वादों को पूरा कराया, डीके शिव कुमार ने भी संदेश दे दिया कि भरोसे पे खरा उतरते रहेंगे।